जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आज आया हूँ त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले ये तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक है ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है एंगल, मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। यानी इसको अगर हिंदी में बात करें तो तीन, एंगल का मतलब होता है कोण और मेज़रमेंट का मतलब होता है माप। यानी जिस आकृति में तीन कोनों की माप हो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। हम कभी भी अगर बात करेंगे त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज पे बात करेंगे, और समकोण त्रिभुज में दो कंडीशन आती रहती है सवाल बनाने में। जैसे कि अगर इस कोण को हम कभी भी थीटा मानते हैं, इसको अगर कभी भी थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाले यानी सामने में जो रहेगा सम्मुख भुजा वो लंब हो जाएगा, और नीचे में जो बचेगा उसे आधार कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के सामने, समकोण त्रिभुज के समकोण जहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने वाले भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद कभी ऐसे हो जाता है कि इस कोण को हम थीटा मानते हैं, अगर इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाले ये लंब हो जाता है, और ये रेखा जो बच जाता है ये हो जाता है आधार। और ये समकोण त्रिभुज के ये सामने वाले जो होता है सबसे बड़ी भुजा, इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज को बनाने वाले पाइथागोरस साहब है, तो उसने समकोण त्रिभुज के लिए कुछ नियम दिए हैं। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसको हम लंब बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर इसको हम थीटा मान के चलेंगे। तो ये सामने वाले लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। चलो नाम दे देते हैं ए बी सी। तो पाइथागोरस साहब ने एक नियम दिया था, उसका नियम है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। वैसे ज्योमेट्री चैप्टर में आप लोगों को ये पता होगा। चलो इससे कुछ हम फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे कि जैसे कर्ण बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर होता है, जैसे ये वर्ग है, वर्ग हटेगा इधर आके रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। उसके बाद अगर हम लंब निकालना चाहेंगे तो आधार को इधर करना पड़ेगा, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर हम लंब निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है हट जाएगा, इधर आके रूट चढ़ जाएगा। ये लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर हम आधार ज्ञात करना चाहते हैं तो लंब को इधर भेजना पड़ेगा ना। ये आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कभी कभी स्टूडेंट को ये जल्दी याद नहीं रहता है, तो कोई स्टूडेंट ठीक है इसका इंग्लिश नाम लिया करते हैं। चले हम सबसे पहले इसमें इंग्लिश नाम क्या क्या होता है इसको जान लेते हैं। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण यानी इंग्लिश में बोलते हैं हेपोटेनस, हेपोटेनस। और ये होता है आधार, आधार इंग्लिश में इसको बेस पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है लंब, इसको इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम ये लंब
लंब, लंब को हम P से सूचित करेंगे, कर्ण, कर्ण को हम H से, और आधार, आधार को हम B से सूचित करेंगे। इसको बोलते हैं संकेत। ठीक है, जो हम सूचित करेंगे संकेत में, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ज़्यादातर विद्यार्थी को ऐसे याद रहने की कोशिश, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे याद करता है, ये H हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया। ठीक है, जैसे इसका नाम देते हैं A B C, ये थीटा हो गया। तो आप लोगों को तो ये समझा चुके हैं। बस उसी फॉर्म पे पहला सूत्र हो जाएगा H² बराबर P² प्लस B²। दूसरा सूत्र हो जाएगा H बराबर √अंडर P² प्लस B²। तीसरा सूत्र हो जाएगा P² बराबर H² माइनस P²। चौथा सूत्र हो जाएगा P बराबर √अंडर H² माइनस P²। पांचवा सूत्र हो जाएगा B² बराबर H² माइनस P²। छठा सूत्र हो जाएगा B बराबर √अंडर H² माइनस P²।